हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बिहार टीचर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 के क्वेश्चन। तो पहला है प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण से, जिसमें पहला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा। तो इसका हम लोग करेंगे 7 गुने 12 करेंगे 84, नया औसत निकल जाएगा। दूसरा है एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है, तो 30 दिनों के महीने में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीना का प्रथम दिन रविवार हो। तो एक तारीख को रविवार है, अन्य रविवार को 8, 15, 22, 29 है। 5 रविवार को आने वाले लोगों की कुल संख्या 510 गुने 5 टोटल 2550 होगा और महीने की शेष में 30 - 5 हो जाएगा 25, यानी कि 240 गुने 25 करेंगे तो 6000 होगा। फिर औसत निकालेंगे तो इसका 285 आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं, अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या, तो जगह 20% निकालेंगे तो यह 35 आ जाएगा और 100% करेंगे तो 175 आम। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया और उसकी चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि आयत की क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इसका हो जाएगा चौड़ाई में प्रतिशत कमी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इसको निकालेंगे 100x/100 + x परसेंटेज और इसका चौड़ाई निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 37 1/2 पूर्णांक आंसर आएगा। 37.1/2% पहला ऑप्शन सही होगा। पाँचवा है 252 का अभाज्य गुणनफल है, तो हो जाएगा 252 का, इसमें पहला ऑप्शन 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 7। छठा है किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या से 10 कम है तो संख्या होगी। तो इसमें जाएगा हम लोग निकालेंगे कि माना कि संख्या x है तो x गुने 2/3 = x - 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आंसर आएगा। 7 क्वेश्चन है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब है। विक्रेता के पास कुल सेब की संख्या क्या थी। तो जाएगा 60% हो जाएगा इसमें = 420, 1% का निकालेंगे तो 7 और 100% करेंगे तो 700 आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है एक न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर वह 12, 18 और 21 और 30 में पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12, 18, 21 और 30 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 1260 होगा और इसको डिवाइड करेंगे 630 आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो माना कि अनुपात में x शामिल है, संख्या 3x 4x 5x है, एलसीएम 60x, महत्तम समावर्तक x है। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितना है। तो इसको हम लोग करेंगे तो इसका 540 आएगा और इसको एलसीएम करेंगे, इसमें अभिन्न संख्या करेंगे 540 + 8 को करेंगे जोड़ेंगे तो 548 इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है एक टंकी का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है, उस टंकी के आधे भाग में पानी की मात्रा होगी। तो माना कि टंकी की क्षमता x लीटर है, तो x/3 = 80। x का मान निकालेंगे 3 × 80/240। टंकी की आधी क्षमता x/2 240/2 120 लीटर है। 12 नंबर क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 और 20 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। तो हो जाएगा सर्वप्रथम 16, 18, 20 का लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व करने पर इसमें 4 फिर ऐड करना है शेषफल के लिए, तो टोटल 724 आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं एक नाव के नाविकों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 53 किलोग्राम वजन में एक नाविक के स्थान पर नया नाविक शामिल होता है। नए नाविक का वजन ज्ञात कीजिए। तो 10 नाविकों के वजन में औसत वृद्धि 1.8 किलोग्राम, वजन में कुल वृद्धि 1.8 × 10 हो जाएगा, यानी कि 18 किलोग्राम। नए को करेंगे तो 53 + 18 जोड़ेंगे तो 71 किलोग्राम आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है एक चुनाव में 84% मत पाने वाला उम्मीदवार
476 मतों से जीतता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो डाले गए कुल मतों की संख्या x है। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त 100 - 84 16% होगा और x का मान इसमें सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 700। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता के अनुपात 9:4 है। 34 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जस्ता पिघलाया जाएगा? तो हो जाएगा, माना कि जस्ता की आवश्यक मात्रा x किलोग्राम है, 9 4 36 x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 किलोग्राम आंसर आएगा। 16 नंबर देख सकते हैं। ए एक काम का 1/4 भाग 3 दिन में करता है। बी उस काम को 1/6 भाग 4 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए काम हो जाएगा 1/4 भाग 3 दिन में करता है। एक काम को 3 × 4 12 दिन में करेगा। तो सॉल्व करेंगे ए बी का तो 8 दिन आंसर आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर की चाल से गतिमान है, स्टेशन पर व्यक्ति को कितने समय पार करेगी? तो यह ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 50/3 आ जाएगा और अभी समय दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो 9 सेकेंड आएगा। 18 नंबर, यदि एक वर्ग और आयत के परिमाप समान हो तो उसके क्षेत्रफलों क्रम से ए और बी के बीच संबंध होगा। तो 18 नंबर हो जाएगा, माना कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 4 × 4 16 हो जाएगा। आयत का परिमाप 16 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 16 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। 19 का देख सकते हैं। निम्नलिखित आकृति में x का मान निकालना है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 है और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तीनों का मान दिया हुआ है तो एक आ जाएगा 37 डिग्री आंसर। 20 का हम लोग सॉल्व करेंगे। 6.5/6 × 5.1/3 प्लस 6.5/6 × 3.2/3 को सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 61.5। 21 नंबर है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। 30 + 3.0 प्लस 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.33, तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 1 आएगा, यानी कि 33.963। 22 नंबर क्वेश्चन है। 4 आदमी और 6 औरतों का एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। यही कार्य 2 आदमी और 9 औरतों कितने दिनों में कर सकेंगे? तो हो जाएगा 8 दिन में कर सकेंगे। 4 आदमी 6 औरत काम को 16 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी = 6 औरत और 2 आदमी मिलाकर 3 औरत, 2 आदमी और 9 औरत मिलाकर इसमें 9 × 3 12 औरतें, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिन निकालना है तो 8 दिन इसका आंसर होगा। 23 नंबर है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? बड़ी संख्या दर्शाता है, छोटी संख्या दर्शाता है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और n1 n² 1 n³ -1 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा n <0। 24 नंबर है। मोना ने एक कमीज को 860 रुपये में खरीदी और 15% के लाभ बेच दी। इस कमीज का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कमीज का क्रय मूल्य 860 रुपये, लाभ परसेंट 15% है। जब 100 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 115 रुपये होगा। 1 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 115/100 हो गया। और जब 860 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य सॉल्व करेंगे तो 989 इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए। एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। पहले 2 किलोमीटर का किराया 25 रुपये है, तो प्रत्येक उत्तरोक्त किलोमीटर का किराया 10 रुपये है, तो कुल देय किराया होगा। इसको सॉल्व करेंगे। 12 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर है, तो कुल किराया 25 + 10 × 10 हो जाएगा, यानी 125 रुपया। 26 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षरों को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि सब में 1 1 ऐड हो रहा है, 1 और 2। 27 नंबर हम लोग देख सकते हैं। 26 नंबर वही विषम संख्या चुनना था, तो उसमें YZ भी है। और 27 नंबर है। फियर्स का HSCU लिखा जाता है, तो स्टेयर का आंसर हो जाएगा इसमें 3, यानी UWCLT। सब में 2 फिर 3 फिर 2 + 3 + 2 ऐसा अंतराल आ रहा है। 28 नंबर है। प्लस का अर्थ है डिवाइड, x का अर्थ है माइनस, x का अर्थ है प्लस और डिवाइड का अर्थ है गुण मल्टीपल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पहला, यानी 15। 29 नंबर है। 4 आकृतियों में दी गई जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा सर प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृतियों को चुनना है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं 29 का आंसर हो जाएगा 3, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा।
आकृति 3 छोड़कर और सभी आकृतियाँ समान हैं। 2 छोटे रेखाखंड विपरीत दिशाओं को इंगित करते हैं। 30 नंबर विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। तो दोस्त को छोड़कर अन्य सभी एक परिवार के सदस्य हैं। 31 नंबर है, दिए गए विकल्पों के संबंधित संख्या को चुनना है। तो इसको हम लोग देखेंगे 14, 27, 44 से 19 है। तो इसका हो जाएगा पहला 6859। 32 का निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश के आने वाले अनुसार चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 4, 1, 3, 2, 5। यानी पहले थ्रस्ट, फिर थीम, फिर थिंक, फिर थ्रस्ट, फिर थर्स्ट। 33 नंबर देख सकते हैं, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, BDFHJL। तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा चौथा NP। 34 नंबर देख सकते हैं कि आरेख चुनना है पतलून, कमीज और वस्त्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। 35 का देख सकते हैं, इसमें विकल्पों को चुनना है शीत निष्क्रियता, नींद, मैराथन। तो इसका हो जाएगा 35 का 2, दौड़। 36 नंबर है, AB माता है, BC का पुत्र है, CD का भाई है, DR की भतीजी है, C और E किस प्रकार संबंधित है। तो हो जाएगा पहला भतीजा। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आकृति में दिखाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 38 नंबर अगर दी गई आकृतियों में उत्तर आकृति को चुनिए जिसे प्रश्न आकृति निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 39 नंबर है, राजू को याद है कि उसका जन्मदिन 18 जनवरी से पहले, उसकी पत्नी को याद है कि उसका जन्मदिन 16 जनवरी के पश्चात है। उसका जन्मदिन जनवरी की कौन सी तिथि को है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। 40 नंबर देख सकते हैं, इसमें अगला पद कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा आकृति सही है। अगला है 41 नंबर से, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से, जिसमें 41 नंबर क्वेश्चन है मीर कैट किस परिवार से संबंधित रखता है। तो ये हो जाएगा दूसरा बिल्ली से रखता है। 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे पुराना और अब तक का छपने वाला समाचार पत्र है। तो ये है मुंबई समाचार। 43 नंबर, तिलहन की उच्च पैदावार कौन सी क्रांति से संबंधित है। तो जाएगा फ्रेंच क्रांति से। 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। 45 नंबर है, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो 45 का हो जाएगा एक, स्कूबा डाइविंग। 46 नंबर है, आलू क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा तना। 47 नंबर, बोन मैरो बनता है। इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण। 48 है, ग्रेनाइट किसके चट्टानों का बना होता है। तो हो जाएगा आग्नेय। 49 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित का मिलान करना है, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत और नींबू का एंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का 2, यानी कि गेहूं का रस्ट हो जाएगा वायु एवं बीज, भिंडी का पीत हो जाएगा कीट, नींबू का कैकर हो जाएगा केवल वायु। 50 नंबर है, सबसे लंबे हाईवे का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेन अमेरिकन। 51, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, खुदीराम बोस। 52, मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी ग्रीनविच। 53, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है। तो होगा 6। 54, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी। तो हो जाएगा 1959। 55, नीचे दिए गए कथनों का विचार करना है। तो इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं, 55 का 2 है, यानी कि A और C। तो देख सकते हैं पहला में है, पौधे को लगभग 90% जल होता है और जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जमीन और पानी पर यात्रा करने के समय एक वाहन को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा होवरक्राफ्ट। 57, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। 58 नंबर, उत्तरी अमेरिका के घास मैदान का नाम है। तो हो जाएगा प्रेयरी। 59, पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैर कर पार किया है। तो इसका आंसर होगा बुला चौधरी।
60 नंबर दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है? तो हो जाएगा भारत। 61 जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर। 62 नंबर लोकसभा में अधिकतम की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 552 सदस्य। 63 नंबर कल्पना करें कि आप एक झंझा आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पहले करेंगे? तो हो जाएगा किसी इमारत के अंदर चले जाना। 64 चिट्ठी को अपना रास्ता कैसे पता होता है? तो हो जाएगा दोस्तों की गंध से। 65 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो होगा असम। 66 बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? तो इसका आंसर है अपने मूत्र की गंध छोड़कर। 67 मुंह में जीभ का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा भोजन का स्वाद बताना। 68 मशीन कार्य को बना देती है, तो हो जाएगा उपयोग सभी आसान, तेज और सुविधाजनक। 69 डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं, तो यह है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तोलक है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? तो इसका आंसर होगा साटा बांधना। 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा तितली। कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता? तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 73 निम्नलिखित आहार नली का भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा 4 नंबर यानी कि लार ग्रंथि और क्षुद्रांत। 74 में अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा रहित डिब्बा। निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रकीर्णन साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा छिड़काव। 76 हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादा हवा जाती है। एक पौधा जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है, जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोटेन। 78 बीज अंकुरने हेतु करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हवा, पानी और ताप। 79 जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग है, तो इसका आंसर होगा पाचन के काम आता है। 80 हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा विटामिन्स। 81 सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का चयन कीजिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 यानी कि ABD, यानी कि एक जगह टिक कर नहीं रख सकते, और पानी एक जगह टिका नहीं रहता, और कागज़ भी अपनी स्थिर नहीं रह सकता। 82 क्वेश्चन देखें, एक वस्तु किसी सरल रेखा का समरूप चाल पर चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा 4 समरूप वेग के गतिशील रखने के लिए। 83 स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत और नगर निगम। 84 वह ग्रह जिससे पृथ्वी को जुड़वा बहन के नाम रूप में जाना जाता है, ये होगा शुक्र। 85 सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? तो हो जाएगा पृथ्वी। 86 देशांतर रेखाओं की कुल संख्याएं हैं, तो होगा 360। 87 सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 365 दिन। 88 सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो होगा बुध ग्रह। 89 बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो होगा 22 मार्च को। 90 निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी बनाए जाते हैं? तो हो जाएगा बीन, तुम्बा और खिरजी। 91 एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये होगा सोनपुर। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये है गुरैया। 93 बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है, तो ये है 243। 94 कर्नाटक और होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? तो होगा भीम संघ। 95 बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 9। 96 बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। 97 विश्व की प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन है? तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय है।
98 भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। 99 बिहार में सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा केसरिया। 100 भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वो कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है? तो 100 का हम लोग देख सकते हैं, यह होगा उत्तराखंड। 101 नंबर, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन और नियंत्रण होता है उसे कहते हैं? तो होगा केंद्र शासित प्रदेश। 102 इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल। 103 पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा हिंदुस्तानी गायक। 104 कथन है लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं? कथन लेखा दीवारों की पत्थरों को चट्टानों को एक दूसरे से रखकर बनाते हैं? तो 104 का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। 105 विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गैल्वेनोमीटर। 106 नंबर देख सकते हैं, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एंटासिड। 107 नंबर है फायरमैन आग बुझाने का है तो कार्य है? तो इसका एक होगा 4 यानी कि वायु का प्रवाह काटना और ईंधन के ताप कम करना। 108 हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। 109 कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। 110 इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई किताबें। 111 निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। 112 कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटे भूमि साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। 113 भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो हो जाएगा सारनाथ में। 114 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा यानी कि सब तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जा सकता, यह गलत है। 115 नंबर 21 है कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये होगा एर्नाकुलम। 116 नंबर गोंड आदिवासी के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो इसका आंसर होगा कर्मा। 117 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण नियुक्ति कौन करता है? हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। 118 मरुस्थल पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? तो हो जाएगा पानी में नुकसान को रोकने के लिए। 119 नंबर एनेमोमीटर उपकरण का उपयोग है? यह हवा की गति। 120 भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों में के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तर की निरक्षरता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।